प्यारे बच्चों, आज हम आपको डिवाइड में बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इन क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप एक्सपर्ट माने जाते हैं और आप कंपटीशन के लिए रेडी हैं। तो अपनी प्रैक्टिस 30 सेकंड के अंदर करने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। 36 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड क्वेश्चन मार्क इक्वल 4/5 डिवाइड 8/10। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। 36 मल्टीप्लाई 72, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया आपका 2 6 जा, देखिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 6 जा 12 के 2 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7 और 6 7 जा 42, 42 और 7 यानी 49 के 9 कैरी बचा 4, 7 3 जा 21 और 4 25। इस मल्टीप्लिकेशन को हमने एब्सोल्यूट मेथड से किया है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। पहले के वीडियो में आप देखिए कि एक ही बार में आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड है, ये डिवाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर 1 आ जाएगा, 1 ऐसे इक्वल। अब इसको कर लीजिए 4/5। यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रैक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी 8/10 की जगह 10/8 हो जाएगा, 10/8। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये कट भी जाएगा, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 2 जा 1, यानी ये मेरा आ गया इक्वल 1। अब यहां देखिए 25 92, अब ये है अपान, देखिए 25 92 बन जाए 25 92 और ये नीचे आएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल हो गया 1। तो अब क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क को इस साइड में भेज दें तो 1 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 1 इक्वल 25 92। तो व्हाट इक्वल 25 92/1। और 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हो गया 25 92। यही आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आप 30 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और यही आपका एक्सपर्टाइजेशन होगा। तो आशा है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब के सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है 30 सेकंड के अंदर। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से इसको तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहां से करते हैं 19800। अब यहां डिवाइड है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये चला आएगा नीचे, ऊपर 1/88। यहां भी डिवाइड है इसलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 1/8। नीचे सॉल्व कर लीजिए 968, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/44।
ये भी डिवाइड है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2। अब काट पीट के यहीं पे देख लीजिए, देखिए हम इसको काट रहे हैं 11 से काट रहे हैं, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 8, 11 8 जा 88, 11 0 11 0 18। अब देखिए इसको फिर हम 8 से काट सकते हैं, ये कट गया, 8 2 जा 16, अब यहाँ 2 बचा 20 हो गया, 8 2 जा 16 और 4 बचा 40 हो गया, 8 5 जा 25। देखिए ये 2 2 5 आया और अपान 8, तो अब ये 8 इससे कटेगा नहीं, तो आप इसको ऐसे ही रख दीजिए, यानी 2 2 5/8 ये आया। अब नीचे को भी ऐसे काट लीजिए इसको, देखिए 11 से काट रहे हैं, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, अब फिर 8 बचा, 11 8 जा 88, ये कट गया। अब आप चाहें तो इस 4 से भी काट सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 हो गया। अब इस 2 से आप चाहें तो इसको काट दीजिए, यानी 11। अब देखिए क्या हुआ, ये कट पिट गया, ये आ गया 11। अब देखिए यहाँ एक जानकारी आपको दे रहे हैं, क्या करना चाहिए। मान लीजिए 2 2 5/8/11 है, तो ये देखिए ये फ्रैक्शन तो कंप्लीट था ना, 2 2 5/8, ऊपर साइड में ही ये था 2 2 5/8, तो ये तो फ्रैक्शन में है, लेकिन ये तो सिंगल 11 आया था, ये 11 हमने रखा। तो अब हम क्या करेंगे, इस जैसे ये फ्रैक्शन में, ऐसे इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे 1 लगा के, नीचे 1 लगा के। अब देखिए क्या हो गया, दोनों फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में होता है, और ये वाला जो है यानी इसका मल्टीप्लाई यहाँ दोनों होगा, ये मुझे ध्यान में रखना है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए ऐसे ही, 2 2 5 1 जा 2 2 5 अपान 11 8 जा 88, यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, यही आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, तेजी से कैलकुलेट, ये हमको बताने में भले ही समय लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे आपको बहुत कम समय लगेगा और बहुत तेजी से आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा, तेजी से इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिए सही को बेटा को, 5 5 जा 25 इंटू 2, 5 5 जा 25 इंटू 2, इसका मतलब हो गया 27/5। अब यहाँ देखिए क्या है, डिवाइड है, तो आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, और ये हो गया 2 4 जा 8 1 9/2 ये आया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, साइन, यानी ये हो गया 2/9, प्लस ये प्लस है, ये भी हो गया 2 4 जा 8 यानी 9/2। अब इसको मल्टीप्लाई को पहले कैलकुलेट कर लीजिए, 9 से इसको काट दीजिए, 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6/5, यानी ये हो गया 6/5 प्लस ये हो गया 9/2। इसको इजी करने का तरीका क्या है, देखिए इसको इजी कैसे कर सकते हैं, ऊपर वाले बड़े हैं, यानी हर बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, ऐसे केसेज में इसको 5 का 6 से डिवाइड कर दीजिए, 5 करने 5, यानी ये हो गया 1 सही 1/5 प्लस
इसको करेंगे 2 4 जा 8, यानी 8 सही 1/2, 2 4 जा 8 यानी 4 सही 1/2। अब देखिए ये दोनों का जो सही सही है इसको ऐड कर लीजिए, यानी 1 + 4 ये हो गया 5। इसके बाद प्लस, अब इसको 1/5 और प्लस 1/2 को सॉल्व कर दीजिए। 5 और 2 का एलसीएम होगा 10, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी ये आया 7/10। तो अब देखिए ये 5 बचा था, यानी 5 प्लस ये 7/10 है, तो आंसर आपका 5 7/10 यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसके पहले जो फ्रैक्शन के एडिशन में हमने बताया है, अगर ये अंश यानी न्यूमरेटर अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, हर बड़ा है, तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, उसको इसी के साथ ऐसे जोड़ करके लिख देते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दी है, तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, अक्सर चूंकि जो एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि आपकी स्पीड 30 सेकंड के अंदर होनी चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे आप तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है, इसको रखिए, यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 नीचे, यानी 1/6। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करिए 1/7। इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे उलट जाएगा, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये अपोजिट हो जाएगा, यानी 36/1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऊपर जाएगा, यानी 21/1 = 4। अब हमें क्या करना है, देखिए सब मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको काट पीट के कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए ये 6 ये कट जाएगा, 6 6 जा 36, ये 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21, और 1 1 है तो 1 1 आपस में कटेगा ही, उसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी ये कट गया नीचे का। अब बचा हमारा 63, यानी 18 हो गया, और क्वेश्चन मार्क इंटू 18 = 4। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क व्हाट बराबर, ये हो गया 4/18। अब इसको काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यानी हो गया 2/9। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये है कि आपकी स्पीड यहाँ काउंट की जाती है। अगर आप सॉल्व तो सब कर लेगा, लेकिन आप तेजी से स्पीड में सॉल्व करेंगे, एक ही बार पेन चले आपका आंसर आ जाए। तो देखिए सबसे पहले ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो आमतौर पे क्या होता है, ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, 32 / 4 यानी 4 8 जा 32। अब इसको आप क्या करेंगे, 1 2 4, यहाँ डिवाइड है, इसको करिए मल्टीप्लाई, और इसमें क्या आया, 8 आया, 8 अकेला आया, तो डिवाइड के साथ 8 आया ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1/8 कर लेंगे, और यहाँ डिवाइड है, इसको 1/2 कर लेंगे। अब क्या होगा, आप काट के देख लीजिए, ये 1 2 16 40, चलिए काट देते हैं इसको हम 2 से काट लेते हैं, छोटा छोटा। 2 4 जा 8, ये कटा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2,
और 2 2 जो 4, ये कट गया 4 और 4 दुनिया, ये देखिए 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, कट गया 128 आया। और ये 128 अब आप किससे काट देंगे, इससे काट देंगे। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, यानी 64। देखिए यही, ये काट पीट के यही आंसर आ गया 64। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के पास भी बुक्स होंगी और आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे। आपको क्या करने हैं, 50 क्वेश्चन बैंक क्लर्क, रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, इन सब में क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। इसमें क्या करने हैं, आप 50 मिनट में 25 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर आप 25 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के आप अभ्यस्त हो गए, एक्सपर्ट हो गए, तो आप स्पीडर माने जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर हम नेक्स्ट आगे टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।